जय हिंद दोस्तों, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज एग्जांपल्स ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, इसके फॉर्मूलाज कैसे आते हैं वो डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो दिया है दैट इज योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये +3 है, इसको मैं यहाँ लेकर -3 कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया आपका, एक्चुअली में ये एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यानी आपका एफ ऑफ एक्स वाई जेड क्या हुआ, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3। और ये जो पॉइंट दिया है हमारा, ये पी नॉट पॉइंट है। और ये क्या होता है, दैट इज एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट। इसका मतलब है कि जो हमारा एक्स नॉट है वो 1 है, वाई नॉट भी 1 है और जेड नॉट भी 1 है। याद रखना है। देखो, एफ एक्स एट पी नॉट चाहिए टेंजेंट प्लेन के लिए, तो मैं पहले क्या करता हूँ, एफ एक्स निकाल लेता हूँ। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 2x। अब इसकी वैल्यू हमें पी नॉट पर चाहिए, तो एफ एक्स की वैल्यू हमें किस पर चाहिए, पी नॉट पर। यानी 2 टाइम्स पी नॉट पॉइंट क्या है, 1 1 1। तो हमें तो एक्स कोऑर्डिनेट का ही काम है यहाँ पर, तो 2 टाइम्स 1 दैट इज 2। सिमिलरली एफ वाई पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, यहाँ 2y हो जाएगा। तो एफ वाई की वैल्यू पी नॉट पर क्या आएगी, यानी 1 1 1 पर क्या आएगी, तो 2 टाइम्स इसका y कंपोनेंट भी तो 1 ही है, तो 2 टाइम्स 1 दैट इज 2। सिमिलरली द लास्ट वन एफ जेड, तो f का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z 2z ही आ रहा है, और इसकी वैल्यू एफ जेड की पी नॉट पर यानी 1 1 1 पर, तो यहाँ पर तो सिर्फ z कंपोनेंट है, तो 2 टाइम्स 1 दैट इज 2। तो एफ एक्स एट पी नॉट क्या आया हमारा, दैट इज 2। तो 2 टाइम्स x माइनस एक्स नॉट हमारा 1 है, एफ वाई एट पी नॉट वो भी 2 आया, y -1 वाई नॉट तो 1 है, एफ जेड एट पी नॉट वो भी 2 था, और z माइनस जेड नॉट भी 1 है। तो सब में 2 कॉमन है, तो उसको कॉमन लेकर राइट साइड में 0 कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x-1 y-1 z-1 इक्वल टू 0। तो ये 2 राइट साइड में जाके 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड -3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट प्लेन का आंसर। सिमिलरली नॉर्मल लाइन के लिए क्या करो आप, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, इसके इक्वल टू में t लेना मत भूलना। तो यहाँ पर क्या है, x माइनस एक्स नॉट 1 है और नीचे 2 आया, y माइनस वाई नॉट 1 है, नीचे 2 है, और z माइनस जेड नॉट 1 है, और एफ जेड एट पी नॉट वो भी 2 है। तो इसके इक्वल टू में अगर हम t लेकर सॉल्व करें, तो ये जो x माइनस 1/2 इक्वल्स टू t होगा, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, x क्या हो जाएगा आपका 2t+1। सिमिलरली y माइनस 1/2 इक्वल्स टू t है, तो y क्या हो जाएगा, ये भी 2t+1 हो जाएगा। और फाइनली z माइनस 1/2 इक्वल्स टू t, तो ये z क्या हो जाएगा, ये भी 2t+1 हो जाएगा, जहाँ पे t क्या है, एक रियल नंबर है। तो ये हो गए आपके नॉर्मल लाइन के इक्वेशन। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 में भी हम सेम प्रोसेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको f ऑफ एक्स वाई जेड क्या दिया है, तो ये रहा हमारा f ऑफ एक्स वाई जेड। तो मैं क्या करता हूँ, z+8 को यहाँ ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा x e⁻y cos z माइनस जेड माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। तो आपका एफ ऑफ एक्स वाई जेड क्या हो गया, दैट इज x e⁻y cos z माइनस जेड माइनस 8। और ये पॉइंट क्या है आपका, पी नॉट पॉइंट है, दैट इज एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट। तो जहां पर आपका एक्स नॉट क्या है 8, वाई नॉट 0, और जेड नॉट क्या है, वो भी क्या है आपका 0 है। तो चलो करते हैं हम इसको। तो एफ एक्स निकाल लेते हैं पहले। तो एफ एक्स क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो ये e⁻y cos z मिलेगा, बाकी दो के भी डेरिवेटिव 0 ही हो जाएंगे। अब एफ एक्स की वैल्यू पी नॉट पर निकालो, यानी 800 पर निकालो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर y है, y की वैल्यू 0 है, cos z है, उसकी वैल्यू भी 0 है, तो इसका आंसर आएगा 1। एफ वाई क्या होगा, तो e⁻y का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻y ही रहता है, माइनस बाकी दो का तो 0 हो जाएगा। तो एफ वाई की वैल्यू पी नॉट पर क्या होगी, दैट इज x क्या है आपका 8, e⁻y 0 है, और cos z भी 0 है, तो यहाँ पर 8 मिलेगा आपको। और लास्ट वाला निकाल लेते हैं एफ जेड। यहाँ पर देखो
कॉस जेड का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन जेड, तो एक्स ई रेस टू वाई माइनस साइन जेड, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये रहा माइनस और ये रहा साइन जेड। यहाँ पर एक और माइनस जेड है तो उसका आंसर आएगा -1, -8 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब जब आप एफ जेड एट पी नॉट निकालोगे तो x क्या है आपका 8 माइनस ई रेस टू 0 और ये साइन 0 है और ये -1 है। अब आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू तो क्या होती है 0 होती है और 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा 0, तो 0 -1 यानी आपको मिलेगा -1। तो यहाँ पर 3 आंसर मिले, मैं सर्कल कर देता हूँ। ये रहा एफ एक्स एट पी नॉट, एफ वाई एट पी नॉट और ये रहा हमारा एफ जेड एट पी नॉट। ठीक है, तो एफ एक्स एट पी नॉट 1 है, एफ वाई एट पी नॉट 8 है, एफ जेड एट पी नॉट क्या है हमारा -1 है, वो याद रखना। तो x माइनस एक्स नॉट क्या है हमारा 8, y माइनस वाई नॉट 0 है, प्लस यहाँ पे प्लस भी है, और z माइनस जेड नॉट, तो z माइनस जेड नॉट हमारा 0 है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये x माइनस 8 प्लस 8y माइनस जेड इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया x प्लस 8y माइनस जेड माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन। और इसी को इक्वेट करोगे t से तो x माइनस एक्स नॉट हमारा 8 है, एफ एक्स एट पी नॉट 1 है, y माइनस वाई नॉट 0 है, एफ वाई एट पी नॉट 8 है, z माइनस जेड नॉट भी 0 है और एफ जेड एट पी नॉट क्या है हमारा -1। इसके इक्वल टू में t ले लोगे तो x माइनस 8/1 की इक्वल में t लोगे तो x मिल जाएगा t प्लस 8। सिमिलरली y बाय 8 इक्वल टू t करोगे तो y मिल जाएगा 8t, और लास्ट वाला z बाय -1 इक्वल टू t करोगे तो z मिल जाएगा -t, और जहां पर t क्या है आपका रियल नंबर है। तो इन दैट वे यू कैन सिंप्लीफाई। Now we'll move to the another example, that is example number 3। तो इसमें भी हम सेम प्रोसेस ही करने वाले, तो आप चाहो तो यहीं पर स्टॉप करके ये सारे एग्जांपल्स आप खुद से भी कर सकते हो। तो ये हमारा पी नॉट है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। तो यहाँ पर एक्स नॉट 1, वाई नॉट 1 और जेड नॉट क्या है हमारा 0 है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई जेड क्या होगा, तो मैंने प्रीवियसली बता दिया, आप जेड को भी यहाँ ले आओ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4 माइनस जेड, ऐसा लिख लो आप, और इसके इक्वल टू में 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा यहाँ पर 2x, और इसकी वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू पी नॉट पर क्या आएगी, दैट इज 2 टाइम्स एक्स नॉट क्या है हमारा 1, तो ये हो गया 2। एफ वाई क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 3y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6y, तो एफ वाई की वैल्यू पी नॉट पर क्या आएगी, तो 6 टाइम्स वाई क्या है, वाई नॉट क्या है हमारा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 6। और एफ जेड, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो माइनस जेड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। तो ये तो किसी भी पॉइंट पर आपको क्या देगा कांस्टेंट वैल्यू -1। तो आपकी वैल्यूज क्या है 2, 6 और -1। तो एफ एक्स एट पी नॉट 2 है, x माइनस एक्स नॉट 1 है, एफ वाई एट पी नॉट 6 है, y माइनस वाई नॉट भी 1 है, एफ जेड एट पी नॉट क्या है -1, और जेड नॉट आपका 0 है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2, देयरफॉर 2x माइनस 2 प्लस 6y माइनस 6 माइनस जेड इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2x प्लस 6y माइनस जेड माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट प्लेन। तो नॉर्मल लाइन भी निकाल लेते हैं हम, x माइनस एक्स नॉट 1 है और ये डिवाइडेड बाय 2, y माइनस वाई नॉट 1 है, एफ वाई एट पी नॉट 6 है, और z माइनस जेड नॉट 0 है, और एफ जेड एट पी नॉट क्या है -1। इसके इक्वल टू में t लोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो x माइनस 1/2 इक्वल्स टू t, ये क्या इम्प्लाई करेगा x क्या हो गया आपका 2t प्लस 1, y माइनस 1/6 इक्वल्स टू t करोगे तो y हो गया 6t प्लस 1, और z अपॉन -1 इक्वल टू t करोगे तो z हो गया -t, जहाँ पे t क्या है रियल नंबर है। तो इस तरह से तीसरा वाला एग्जाम्पल भी हो गया। सिमिलरली यू कैन सिंप्लीफाई द फोर्थ वन ऑल्सो, सब सेम तरह के एग्जाम्पल है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। तो ये रहा हमारा पी नॉट पॉइंट,
ये हमारा क्या है, पी नॉट पॉइंट है। तो पी नॉट क्या होता है, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट। तो हमारा एक्स नॉट 2 है, वाई नॉट 1 है और जेड नॉट -3 है। तो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई जेड क्या है, जैसे कि पहले भी हमने किया था, तो ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस y² प्लस 2z। ये +3 को मैं यहाँ लेकर आ जाता हूँ -3। तो यहाँ पर f का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 4x हो जाएगा। और ये अगर वैल्यू आप पी नॉट पर निकालने जाओगे तो 4 टाइम्स एक्स नॉट क्या है आपका 2 है, तो ये 8 हो गया। एफ वाई क्या है 2y, तो एफ वाई की वैल्यू अगर पी नॉट पे निकालोगे तो 2 टाइम्स वाई नॉट क्या है आपका 1, तो ये 2। और फाइनली एफ जेड भी 2 है आपका, तो यहाँ पर एफ जेड की वैल्यू पी नॉट पर निकालने जाओगे तो वो भी 2 ही मिलेगी, कांस्टेंट है इसलिए। तो 8, 2 और 2 मिला हमें। तो एफ एक्स एट पी नॉट हमारा 8 है, एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है हमारा 2, एफ वाई एट पी नॉट 2 है, वाई माइनस वाई नॉट क्या है हमारा 1, एफ जेड एट पी नॉट भी 2 है और जेड माइनस, देखो जेड नॉट यहाँ पर हमारा -3 है, तो माइनस ऑफ दिस -3 तो ये +3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 8x -16, 2y -2, 2z + 6 = 0। तो ये हो गया 8x + 2y + 2z, तो -16 -2 हो गया -18 और -18 + 6 दैट इज -12 = 0। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन। तो इक्वल्स टू टी करके x माइनस एक्स नॉट हमारा क्या है 2 डिवाइडेड बाय एफ एक्स एट पी नॉट 8 है, y माइनस वाई नॉट हमारा है 1, ये 2 है और z माइनस जेड नॉट हमारा -3 है, तो माइनस ऑफ -3 ये +3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय एफ जेड एट पी नॉट भी 2 है। तो इसके इक्वल टू में t ले लेंगे तो x क्या मिल जाएगा हमें, अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, दैट इज 8t + 2, y क्या मिल जाएगा 2t + 1 और z क्या मिल जाएगा दैट इज 2t - 3, जहाँ पर t क्या है आपका रियल नंबर है। सो इन दैट वे यू कैन सिंप्लीफाई। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।